इसी बता चल छोड़ो इतना क्वेश्चन है नहीं समझे क्या होता है 14 27 और 15 जोड़ के कितना है 14 27 जोड़ कर कितना आया खाली हम 14 और 27 सोच रहे हैं 14 और 27 जोड़ कर कितना आएगा कितना 48 41 में 15 जोड़ कितना आएगा मतलब एफ और क्वेश्चन मार्क दोनों जोड़ का कितना हो गया इज इक्वल टू 100 अब एफ और क्वेश्चन मार्क 56 इधर घटा 100 में से घटाइए कितना लिखे 44 मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ लिखना चाहिए 44 माइनस 1 14 नंबर क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन है जिसको ये समझ में आया उसको ये हिसाब नहीं समझ में आया यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे यही बैठाना है और यही एक्सप्रेशन है 44 माइनस जो ये नहीं समझा हो गया था यही समझना है कि एक जगह एक मानना है तो दूसरा जगह या फिर एक जगह अगर एक्स मानना है तो दूसरा जगह एक्स वाई का है मानेंगे फिर उसी में उलझ जाएंगे अब बहुलक कितना दिए हुए क्वेश्चन में दिए हुए बहुलक क्वेश्चन में लिखवा दिए कितना 24 इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग कौन होगा इसका मतलब हो गया बहुलक वर्ग जैसे 24 किसमें पड़ेगा 0 से 10 में 10 से 20 में 20 से 30 में किसमें मतलब यही कहता है यही वाला हो गया लोअर लिमिट तो फिर इसको बोलना चाहिए f1 इसको कहना चाहिए f इसको कहना चाहिए f ये f1 है ये वाला f और ये वाला f 2 है फिलहाल बहुलक वर्ग बोलो तो 20 से और चाहो तो लिखिए कि n इक्वल टू कितना 20 इसमें f1 लिखते हैं कि f लिखते हैं f1 लिखते हैं ना f1 बराबर कितना 27 f0 कौन है f0 पता नहीं कैसे ले लेंगे f2 कौन सा f2 मतलब 44 माइनस हाइट तो पता है हाइट कितना बहुलक मतलब m को मॉड बोलो बहुलक की सूत्र होता है n प्लस f1 माइनस 0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस 6 और गुना कर देना कैसे इससे बता लोअर लिमिट तो बात की बात है और यही बताइए बहुलक कितना है 44 बहुलक है 24 एक कितना है 20 है प्लस f1 कितना है f1 27 इसमें से हटाना है f0 कितना एक घट गया नीचे फिर लिखो 2 गुने f1 तो 2 गुने f1 मतलब कितना 27 बैठा तो 2 गुने 27 इसमें से हटाना है f0 मतलब कितना f0 मतलब f घटाएंगे और फिर f2 भी घटाएंगे f2 मतलब कितना वहाँ फिर गड़बड़ है वहाँ फिर गलती होगी वहाँ फिर होश नहीं अरे वहाँ यहाँ अरे यहाँ इधर देखने लगा यहाँ कल छोड़ो नाम सुधार देगा समझ यहाँ क्या रहेंगे टू मतलब कितना लिखेंगे तो वही गड़बड़ होगा 44 हो जाएगा माइनस में और हो जाएगा प्लस है इधर भी दिक्कत होगा इतना कैसे पता चलता है हो गया अरे कुछ नहीं हुआ माइनस एक टू था इस माइनस की वजह से इसके कारण से 44 हो गया माइनस में और जो एक माइनस में नजर आ रहा हो जाएगा मोबाइल पर देखते ज़्यादा मोबाइल नहीं देखते फिर पीछे कैसे नजर होगी
देखना यहाँ है तो एक उधर है ग्लोब के एक्स मतलब कितना हाइट कितना है 10 अभी 20 घटाना है घटा 24 में से अगर 20 गया उधर बाकी जितना बचा लिख देंगे 27 माइनस बटा नीचे बोलो नीचे एक तो काटने गया जरा काट दो आई 27 दूनी 54 है ना अच्छा 1 में से 44 घट गया 10 होना चाहिए था लेकिन इधर गुना में 10 है इसी से कट गया f इधर भेजो f इधर भेजो f इधर इसलिए भेजो f इधर आके प्लस होता है इधर है 27 इसमें से कटेगा 4 एक बराबर 23 अब अगर मतलब पहला बारंबार था वो निकल गया कितना 23 तो अगले दूसरा मतलब जो खाली जगह वो भी बताइए कितना 44 में से 23 घटा दो कितना होगा यानी लास्ट में लिख देना कि अतः दोनों अज्ञात बारंबारता इज इक्वल टू वो 23 होगा वो 21 अगला नंबर क्वेश्चन लास्ट 15 भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यवार शिक्षक विद्यार्थियों का वितरण बंटल निम्नलिखित है इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात है दोनों मापकों की व्याख्या करें कोई व्याख्या नहीं करना आपको सिंपल डायरेक्ट एक बार माप निकालना और एक बार बहुलक निकालना बस एक तरफ लिखो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और एक तरफ राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो एक तरह से वर्ग अनुपात है तो वर्ग अनुपात में लिखिए 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 50 40 से 45 45 से 50 और सबसे लास्ट में जो जाएगा 50 से 55 कुछ विद्यार्थी लिखने में एक्सपर्ट है भले समझ में आगे चाहे तो लिखना चाहिए खाली ठीक है जब आप लिखवाएं तो लिख के क्या बैठ जाता है पहले से कुछ वैसा है जो लिखने में बहुत एक्सपर्ट है कॉलेज लिख के क्या बोलते रहो अरे समझना है ना लिखो फिलहाल राज्यों की संख्या 3 8 और ऐसे तो आप बनेले कॉलेज से बहुत अच्छा है 3 8 9 इसके बाद 10 फिर 3 फिर 0 0 फिर 2 तो सोचते रहो कि हम जल्दी जल्दी बोलते 3 8 9 10 3 इसके बाद 0 फिर से 0 और सबसे लास्ट में 2 इसमें ही बताओ सबसे अधिक बारंबारता कितना 3 है 10 है अच्छा 10 के पहले कौन है 10 के पहले सच में 9 है और 10 के बाद कौन इसका मतलब F1 इसमें 10 है F0 कौन है 9 F0 F0 9 है पहले 9 है और बाद में कौन और उसके बाद
अच्छा, मतलब एक 2 हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक तरफ वर्ग अंतराल, हाँ वर्ग अंतराल लिख देते हैं, दिखा दिया। ऐसे लिख लेता है यहाँ पे प्रति शिक्षक, लिख दिए तो लिख दिए। उसके बाद फिर इधर लिख देंगे 12। बोलो वर्ग अंतराल कितना होता है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। बस बारंबारता बोलो 3, 8, 9, 10, 2। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा निकालने नहीं, अगर सिर्फ बहुलक निकालना है तो इसको घेर दो। सबसे अधिक बारंबारता वही हो गया F1, इसके पहले वाला हो गया F0, अब बाद वाला हो गया F2, ये हो गया लोअर लिमिट। फिर भी एक बार लिख देंगे, इसमें बहुलक वर्ग बराबर कितना? 30 से 40, 30 से 40 बोलो, 5 को 4 बार 30 से 35, एक बराबर कितना? 30। अब देख के बोले ना आसानी हो जाए। L इक्वल टू 30, F1 कितना? 10, F0 कितना? F0, F2 कितना? 3। वर्ग आमाप के लंबाई, मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई कितना? 5 हो गया 5। बहुलक के सूत्र मॉडल मतलब L प्लस 1 माइनस 0 बटा 1 माइनस 0 माइनस 2, ये सब जो भी होगा हम उसको गुणा कर देंगे। बताइए लोअर लिमिट मतलब कितना? F1 मतलब कितना? 10। 10 में से घटा देना F0 यानी 9। नीचे बोलो 2 गुने 10, F0 मतलब 9 घटाना है, F2 मतलब 3 घटाना है, गुने 30 प्लस 10 में से 1 गया, मतलब हाँ 10 में से 20 में से कितना घटा दें? घट के भागा 0.48 40 भागा देते थे तो यही आएगा, और अगर दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30.625। बहुलक हो गया। इसलिए भी पूरा नहीं हुआ, इसमें निकालना है फिर यही सामने फिर माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य के लिए सूत्र बोलो, सिग्मा fx इसलिए मतलब है लेकिन इसको एक से निकालना एक से निकालना बड़ी मेहनत पड़ेगा। एक से निकालने में हालत खराब है। 15 से 20 इसके बीच में अगर कोई निकालना चाहे तो 17.5 17.5 ठीक है, फिर गुना करने में दिक्कत होगा। जब fx गुना करेंगे तब वहाँ तक तो ठीक है, जैसे 17.5 निकला, आगे मालूम है कि 22.5 होगा, तो 23.5 निकला होगा, 22.5 होगा। अरे दोनों जोड़ कर कितना होगा? 45, और 45 को 2 से भागा दो, 22.5। अब ऐसे भी समझो ना कि अंतराल कितना है? 5 के है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 5 के गैप है ना, तो उधर भी कितना के गैप चलेगा? मतलब 7.5, 17.5, 22.5। आगे पता है कि हम लिखेंगे 27.5, खाली 5 जोड़ते जाना, आगे फिर क्या लिखेंगे? 32.5।
उसके बाद फिर लिखेंगे 6.5, फिर लिखना होगा 43.5, फिर 47.5, फिर 51.5। यहाँ तक तो ठीक ठाक ही है। अब गुना करेंगे हालत खराब होगा। 7.5 17.5 में 3 से गुना करो। चौवन दशमलव लिख दें, 54.3। होश में रहकर कुछ बोलो, जे मन में आता नहीं बोलते, कुछ भी बोलिए तो होश में रहकर, जे मन में आता नहीं बोलते। 54.3 लिख दें, जे लिखना है बोलो कितना 17 17 34 37 51 कैसे होता है 52.5 में और 22.5 में 8 से गुना करना, 22 में 8 तो 50 पैसा मतलब 4 रुपया हो गया, इसलिए 4 रुपया 180 फिर 27.5 रुपया में 9 से गुना करना, तो 8 ना के अलग कर दो, 4.5 रुपया होने हो गया। 27 नंबर 4 3 243 और 4 247.5 है, ठीक है। फिर ये तो सिंपल है, तो हो गया 300। अब 37.5 में तो 37 को 3 से गुना करते हैं, 1.5 रुपया अलग रखते हैं, क्योंकि 8 ना अलग कर दो, आधा रुपया 3 बार, तो 37 दिया 105 ठीक है। सब तो जोड़ो। अच्छा ये मतलब फालतू में खा लेना है, गड़बड़े हो जाएगा, फिर अलग वाला हो जाएगा। सब जोड़ कर दो। देखो दशमलव के बाद वाला जो कहानी है ना, पहले ही समझो हम जोड़ देते हैं। 5 5 10 5 15 के 5 8 में 1 वो 1 अब जोड़ल तैयार रहेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 8 3 0 3 7 10 15 17 5 2 हाथ में 2 3 5 9 17 22 के द्वार में फिर से 3 4 7 9 1 शायद इतना आएगा। अब जितना बारंबारता है ये सब जोड़ो। 8 3 11 9 20 10 30 33 2 मान के सूत्र बोलो। सिग्मा fx बटा बताइए सिग्मा fx मतलब कितना? भागा कितना से भागा देने में जय साल तुम लोग को लगे, भागा दे देना उसके बाद बता देना। 10 22.5 में 35 से भागा था। चल भागा देके देखो कितना आंसर आता है। बोल तो दिए लेकिन साउंड आया होगा तबे न, कि माइक तो खोल के हम वहाँ रख लेते हैं। ढेर दूरिया के टान लेता है, लेकिन लेवल 1 रखेंगे तब लेवल 3 कह लेते हैं, और लेवल 3 पे ही नज़दीके से जाता है। लेवल 3 वाला साउंड नज़दीके में जाता है। नहीं लेवल 1 पे रखते तो वहाँ रखल भी आवाज़ खींच लेता है।
अब पता नहीं आवाज़ गया कि नहीं, जितना गया होगा ये वीडियो में